एग्ज़ाम्स के मौसम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और अब मीम्स पे मीम्स आप देखते होंगे कि स्टडी के ऊपर बन रहे हैं। अभी बनेंगे, जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो बनेगा रावण वाला कि यही रात अंतिम यही रात भारी। बहुत ज़्यादा मीम सर्कुलेट होते हैं और उस टाइम मज़ा भी आता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर ली है और जो बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं। बट जो स्टूडेंट अपना टाइम इसी तरीके से पास करते जा रहे हैं उनको वो मीम देख के हंसी नहीं आती, उनको और गुस्सा आता है। वही बात है कि अब कुछ महीने की सिर्फ बात है, यही महीना अंतिम यही महीना भारी। इन महीनों में अगर आप ज़बरदस्त मेहनत कर लेते हैं, ख़ुद को कंट्रोल में रख लेते हैं, ख़ुद को डिसिप्लिन में रख के पूरी तैयारी स्ट्रैटेजिकली कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स में आप ही टॉप करेंगे, आप ही बाजी मारेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। आज के वीडियो का बेटा टॉपिक ये है कि बोर्ड परीक्षा में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 गलतियां सुधार लें जो अभी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। देखिए, कोई टॉपर ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में टॉप करने वाला हूँ। सभी अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। अब जिसका मेहनत अच्छा होगा, जो स्ट्रैटेजी के साथ पूरी चालाकी के साथ मेहनत कर रहा होगा, वही बाजी मारेगा। तो वो आप भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहा है। क्यों ना आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी के साथ जुटे रहें कि अगर मैं टॉपर बना तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉपर बनने की राह में पीछे से मैं अपनी कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। मेहनत करने में, चालाकी दिखाने में, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करने में, गलतियां सुधारने में, इन सब में नंबर 1 रहूंगा। अपनी तरफ से कोई कसर मुझे नहीं छोड़नी है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और अगर अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, मेरी बात लिख के ले लीजिए बच्चों, टॉपर आप ही बनेंगे, आप ही के अच्छे नंबर आएंगे। आइए एक एक करके सारी गलतियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली गलती, आप में से मैक्सिमम बच्चे अपना टाइमिंग अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसको भगवान ने 48 घंटे नहीं दिए हैं, उसको 24 घंटे ही मिले हैं आपकी तरह। लेकिन वो टाइम मैनेज करना जानता है कि किस तरीके से मैं टाइम मैनेज करूंगा तो मैं अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाऊंगा, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई रोजाना कर पाऊंगा, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत जल्दी कवर कर पाऊंगा और उसी समय में, उसी 24 घंटे के समय में वो अपना सारा सब्जेक्ट पढ़ जाता है, अपने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर जाता है, प्रैक्टिस पेपर देख पाता है, हर चीज़ को स्ट्रेटजी के साथ कर पाता है। और आप खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आधे घंटे रील्स देख रहे हैं, आधे घंटे कमेंट्स कर रहे हैं, आधे घंटे टेलीग्राम में चैटिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या ज़्यादा सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब बहुत नज़दीक आ चुका है। गए दिन अब 29 बाकी, ठीक है, बहुत दिन चले गए, अब जो है वो कुछ ही दिन है जिनमें आपको मेहनत करना है। तो क्यों ना कुछ अपने ऊपर कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा बनेगा। वही चीज़ है कि अपने टाइमिंग को बेटा अच्छे तरीके से मैनेज करें। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको करना आ गया वो बाजी मार जाएगा। शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि जिनके यहाँ मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, जिनको पूरा प्रोग्राम मैनेज करने नहीं आता होगा, पूरे गांव के लोग शिकायत करते हैं, पूरे शहर के लोग शिकायत करते हैं कि उनके यहाँ तो मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं थी। खाना खाने बैठे 2 पूड़ी दिया, बाकी कोई पूड़ी ही नहीं ला रहा था। या आप देखे होंगे गांव में भोज खाते समय, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो 10 गांव के लोग आपकी तारीफ करेंगे कि अरे उनके यहाँ गया था, पूछ पूछ के पूड़ी दे रहे थे, पूछ पूछ के रसगुल्ला दे रहे थे। तो वो डंका बजेगा आपके घर का कि अरे वाह क्या मैनेजमेंट है। इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए टाइम को अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आ गया तो हर वो चीज़ आपको आ जाएगी जो अभी रटने पे नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी कवर करने की क्षमता जाग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। दूसरी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना के पढ़ते हैं, जबकि आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाकर पढ़ना है। ये जो लिखा है ना, प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको पढ़ना है। अब प्रॉपर शेड्यूल मतलब क्या सर? जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, कल क्या पढ़ना है पता ही नहीं है आपको, कैसे काम चलेगा बताइए? कल क्या पढ़ना है, आज रात को डिसाइड करिए कि मुझे कल फिजिक्स में ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे हिंदी में ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे मैथ में ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे इंग्लिश में ये टॉपिक क्लियर करना है। ये प्लानिंग पहले से करके रखिए। इसको कहते हैं प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ना। तब जाके कल जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छा स्कोर करने की, अच्छे तरीके से वो दिन
प्रॉपर तरीके से व्यतीत करने की आदत लग जाएगी और रोज अपना बेहतर बना के आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बनाएंगे, पूरे सप्ताह को बेहतर बनाएंगे, पूरा महीना बेहतर होगा, पूरा साल बेहतर होगा और रिजल्ट में आपकी डंका बजेगी। सो यही चीज़ है बच्चों, याद रखिएगा कि प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ना लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़रूरी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुलाई में आपने क्या किया, अगस्त में क्या किया, बट लास्ट मोमेंट में प्रॉपर शेड्यूल अगर बना दिया, बाजी मार जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही गिव अप कर जाते हैं ना। सफलता पता है सबको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्टार्ट तो सभी करते हैं एक साथ, बट एंड नहीं कर पाते। मैराथन देखते हैं, जो दौड़ होती है, एक साथ सारे एथलीट दौड़ शुरू करते हैं, बट एंड रिजल्ट पे कौन पहुंचता है? जो हार नहीं मानता, और वो हार नहीं मानता वो जीत जाता है। जो हार मान गए वो रास्ते में ही बिखर जाते हैं। वैसे ही सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स तैयारी शुरू किए होंगे जोश जोश में। कुछ लोग जनवरी में जाके गिव अप कर देंगे, कुछ दिसंबर में, कुछ नवंबर में, कुछ अभी तक गिव अप कर दिए होंगे। लेकिन अगर आप टिके हैं ना मैदान में, तो जीत आपकी पक्की है। सो ये याद रखिएगा। तीसरी गलती जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि पढ़ा हुआ याद ही नहीं करते, पढ़ा हुआ रिवाइज ही नहीं करते। जबकि करना क्या चाहिए आपको कि पढ़ा हुआ हमेशा रिवाइज करते हुए चलना ही चाहिए। मेरी ही वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो ये 5 गलतियां सुधार लीजिए। 40 लाख बच्चों ने देखा है पिछली साल, 40 लाख बच्चों ने। इसका मतलब सभी के अंदर ये भूलने की आदत है। और ये भूलने की आदत पता है क्या है? पता है क्यों है? क्योंकि वो पढ़ते हैं फिर इसको दोबारा से उलट के नहीं देखते, जिसकी वजह से भाई दिमाग ही है, इंटरेस्टिंग चीज़ को याद रखता है। कल गोपाल के साथ क्या बात किए थे वो याद रहेगा, कल फलानी के साथ क्या बात किए थे वो याद रहेगा, लेकिन पढ़ा हुआ तो याद नहीं रहेगा। उसको याद करने के लिए उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो रिवीजन की आदत डालिए, ये नहीं रहेगी पढ़ा हुआ सारा बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए रिवाइज करते रहिए, हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे। अरे भाई फास्ट रिवीजन ही कीजिए, क्विक रिवीजन ही कीजिए, लेकिन कीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है बच्चों ये तीनों गलतियों पर आप फोकस करेंगे और इन तीनों गलतियों को सुधार कर अपने एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट करेंगे। ये कर लिया, मैं 100% दावा ठोक के कहता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच में नहीं रोक सकता बच्चों, डेफिनेटली नहीं रोक सकता। एक बार करके तो देखिए, सिर्फ 1 महीने मुझसे ले लीजिए, 1 महीने करके देखिए। अच्छा चलिए एक चैलेंज लगाते हैं। एक जनवरी आ रहा है, नया साल आ रहा है, अभी 1 दिसंबर से आप ये चैलेंज लीजिए कि पूरे 1 महीने मैं इन 3 गलतियों को सुधारूंगा अपना। मैं रोज जो है वो टाइम को मैनेज करूंगा, प्रॉपर शेड्यूल बना के पढ़ूंगा, पिछली रात को ही अगली सुबह क्या पढ़ना है इसका शेड्यूल डिस्कस करके और कंफर्म रखूंगा ताकि पूरा दिन अच्छे से बीते। और तीसरी चीज की रिवाइज करता रहूंगा पढ़ा हुआ चीज। डेफिनेटली आप टॉपर बनेंगे, सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा सा मोटिवेशन आपको अच्छा लगा। मोटिवेशन को कभी सर पे मत चढ़ने दीजिए, वो एक किक स्टार्ट की तरह होता है, चिंगारी की तरह होता है, जो आपको आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाएगा। अब उसके बाद आपको खुद ही समझदारी का काम करना है, समझदारी से काम लेना है और अपने एग्जाम्स में बेहतर करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ा आया तो इसको लाइक ठोकिए। एम करते हैं 10,000 लाइक का, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।